हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इस तरह है कि आज हम एसिड बेस इंडिकेटर की कोई नाइट थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आप बेहतर होगा कि आप मेरी पहली वीडियोस जो कि व्हाट आर इंडिकेटर्स एंड ऑस्टवर्ड थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर वाली वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी आज की थ्योरी की तरफ, जो कि क्या है, कोइनाइट थ्योरी, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में रेजोनेंस थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं ये दो टैटोमेरिक फॉर्म में होते हैं। अब टैटोमेरिक फॉर्म क्या होती है? टैटोमेरिक फॉर्म ये फॉर्म होती है कि हमारे पास आइसोमर्स होंगे, दो आइसोमर्स होंगे, मगर हम उसको इंटर कन्वर्ट कर पाएंगे। मतलब टैटोमेरिक फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें आइसोमर्स को हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। ये आगे जाके आपको मज़ीद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि एसिड बेस इंडिकेटर्स दो टैटोमेरिक फॉर्म में होते हैं। एक टैटोमेरिक फॉर्म होती है बेंजोनाइड फॉर्म, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। बेंजोनाइड फॉर्म की आपको निशानी मैं बता दूं कि इसमें अल्टरनेटिव पोजीशन पर डबल बॉन्ड होंगे। ये लाइन एक बॉन्ड को ज़हर कर रही है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये है बेंजोनाइड फॉर्म। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरी टैटोमेरिक फॉर्म क्या होगी, वो कोइनाइड फॉर्म होगी। कोइनाइड फॉर्म देखें ये वाली होती है, इसमें देखें डबल बॉन्ड जो है बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, और यहाँ पे देखें ये ऑक्सीजन के पास भी दो डबल बॉन्ड हैं। ये ऑक्सीजन जो है और ये जो ऑक्सीजन है आपको नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बॉन्ड्स का बड़ा ख्याल रखना है कि कोइनाइड फॉर्म में बॉन्ड्स किस पोजीशन पे होते हैं और बेंजोनाइड फॉर्म में बॉन्ड्स किस पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि एसिड बेस इंडिकेटर्स दो टैटोमेरिक फॉर्म में होते हैं। एक होती है बेंजोनाइड फॉर्म और दूसरी होती है कोइनाइड फॉर्म। ठीक है, अगर तो हम इस इंडिकेटर को किसी एसिडिक मीडिया में डाल देंगे, डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा इंडिकेटर बेंजोनाइड फॉर्म शो करेगा। अगर हम इंडिकेटर को एसिडिक मीडिया में डालेंगे तो वो बेंजोनाइड फॉर्म शो करता है। और इसी तरीके से अगर हम इंडिकेटर को अल्कलाइन मीडियम में, मतलब किसी बेस में डिज़ोल्व करेंगे, तो वो कौन सी फॉर्म शो करता है, वो कोइनाइड फॉर्म शो करता है, ये वाली फॉर्म। ठीक है, इसमें बॉन्ड की पोजीशन का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। यही फ़र्क है कोइनाइड स्ट्रक्चर में और बेंजोनाइड स्ट्रक्चर में। इसके बाद वो कह रहा है कोइनाइड फॉर्म में जो है, जो हमारा इंडिकेटर है उसका कलर बड़ा डीप होता है बनिस्बत किसके, बेंजोनाइड फॉर्म के। इंडिकेटर्स कोइनाइड फॉर्म में डीप कलर शो करते हैं बनिस्बत किसके, बेंजोनाइड फॉर्म के। ठीक है, तो कहते हैं कलर में चेंजिंग किस तरह आ जाती है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कलर में चेंजिंग आती है, रेड से पिंक हो जाता है या पिंक से रेड हो जाता है। ठीक है, कहते हैं कलर चेंज इंटर कन्वर्जन ऑफ टू टैटोमेरिक फॉर्म की वजह से होती है। मतलब जब हम बेंजोनाइड से कोइनाइड फॉर्म में जाएंगे कलर चेंज आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम कोइनाइड फॉर्म से बेंजोनाइड फॉर्म में जाएंगे तब भी कलर में तब्दीली आएगी, किसके, इंडिकेटर के कलर में तब्दीली आएगी। ठीक है, और इंडिकेटर क्या काम करता है, रिएक्शन की कंप्लीशन बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, कलर की तब्दीली से हमें अंदाज़ा होता है कि रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको बताया कि कोइनाइड थ्योरी में दो टैटोमेरिक फॉर्म होती हैं, एक होती है बेंजोनाइड फॉर्म, दूसरी क्या होती है, कोइनाइड फॉर्म। फिर मैंने आपको बताया कि जब हम इंडिकेटर को एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो हमारा इंडिकेटर बेंजोनाइड फॉर्म शो करेगा। और इसी तरीके से जब हम इंडिकेटर को
अल्कलाइन मीडियम में डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमें कौन सी फॉर्म शो करेगा, क्विनाइड फॉर्म शो करेगा। ठीक है, फिर मैंने बताया कि क्विनाइड फॉर्म में इंडिकेटर्स का कलर जो होता है काफ़ी डीप होता है बनिस्बत किसके, बेंजोनाइड फॉर्म के। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो इंटर कन्वर्जन होती है टेट्रामेरिक फॉर्म की, ये एक बेंजोनाइड फॉर्म एक टेट्रामेरिक फॉर्म है, और बेंजीनाइड जो फॉर्म है वो दूसरी जो है टेट्रामेरिक फॉर्म है। ठीक है, तो जब भी हम इंटर कन्वर्जन करते हैं, मतलब हम बेंजोनाइड फॉर्म से टेट्रामेरिक फॉर्म में या टेट्रामेरिक फॉर्म से बेंजोनाइड फॉर्म में जाते हैं, तो क्या होता है, कलर में तब्दीली आती है। किसके, इंडिकेटर के कलर में तब्दीली आ जाती हैं। ये देखें, इसने हमें ये दिखाने की कोशिश किया इस रिएक्शन में कि जब हम इंडिकेटर को बेस में डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, तो वो कौन सी फॉर्म में शो करेगा, क्विनाइड फॉर्म शो करेगा। ठीक है, OH बेस को ज़ाहिर करता है। इसी तरीके से ये मेरे पास एक इंडिकेटर है, ठीक है, तो इसको जो है मैंने एसिड में डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, तो एसिड में डिज़ोल्व करने के बाद ये कौन सी फॉर्म शो करेगा, ये फॉर्म शो करेगा बेंजोनाइड फॉर्म। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। देखिए, फिनाफ्थलीन का पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखें, फिनाफ्थलीन में आपको बेंजीन रिंग लगाने हैं 3। ठीक है, इन तीनों बेंजीन रिंग को एक कार्बन के साथ अटैच कर देना है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से एक बॉन्ड निकाल कर उसको कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच कर देना है, और यहाँ पर आपने दोनों कार्बन को एक ऑक्सीजन के साथ अटैच कर देना। आपने यहाँ पे याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के 4 बॉन्ड नज़र आएंगे आपको, और ऑक्सीजन के गिर्द आपको 2 बॉन्ड नज़र आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने कॉर्नर्स पर OH लगा देने हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देने हैं 2 बेंजीन रिंग पर। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया, इस फिनाफ्थलीन को मैंने बेस में डिज़ोल्व किया। मतलब फिनाफ्थलीन क्या था, मेरे पास इंडिकेटर था, इंडिकेटर को मैंने बेस में हल किया। तो क्या होगा, हल्की सी स्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी। क्या तब्दीली आई है, देखें, ये वाला स्ट्रक्चर तो आपको बिल्कुल वैसे का वैसे ही नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सिर्फ तब्दीली क्या आई है, ये जो OH था इस कार्बन के साथ अटैच हो गया है। ये जो O था ना, O इस बॉन्ड के साथ अटैच था, ये बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, और इस बॉन्ड के साथ OH अटैच हो गया। कौन सा OH, ये वाला OH। ठीक है, तो कार्बन के साथ पहले ऑक्सीजन अटैच थी, अब क्या अटैच हो गया, OH अटैच हो गया, और ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मिल जाएगी COO माइनस का। ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस में होती है, तो मैंने यहाँ पर माइनस का साइन शो कर दिया। ठीक है, तो ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। क्या तब्दीली आई कि कार्बन के साथ पहले O था, अब OH लग गया, और ये जो है पूरा का पूरा कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ मिलकर COO माइनस हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्राईफिनाइल कार्बेनॉल। अब देखें, स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली आई है, लेकिन अभी भी ये बेंजोनाइड फॉर्म में है। अभी भी क्या है, ये बेंजोनाइड फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद बेस में हल करेंगे। इंडिकेटर को मज़ीद हमने किस में हल किया, बेस में हल किया। ठीक है, OH निशानी होती है बेस की। अब मैंने क्या काम किया, देखें, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H क्या कर देंगे, वाटर को बाहर निकाल देंगे, पानी को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ O बचेगा, जिसको मैंने यहाँ जाके ऐसे शो कर दिया। ठीक है, मैंने कहा ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। फिर देखें, ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। ठीक है, और यहाँ से कार्बन रह गया, चूँकि OH यहाँ से ख़त्म हो गया था। OH ने क्या काम किया था, H के साथ मिलकर वाटर बना दिया था, H के साथ मिलकर वाटर बना दिया था। अब ज़रा गौर करें, आपकी टेक्स्ट बुक में भी जो है ना, यही 2 स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। ज़रा गौर करें, यहाँ पे बेंजीन रिंग आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फिनाफ्थलीन जो है एसिडिक मीडिया में हल है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, बेंजोनाइड फॉर्म में। बेंजोनाइड फॉर्म में होने की, जब फिनाफ्थलीन बेंजोनाइड फॉर्म में होगा, ठीक है, तो ये किस सूरत में बेंजोनाइड फॉर्म में होगा, जब हमने फिनाफ्थलीन इंडिकेटर को एसिडिक मीडिया में डिज़ोल्व किया होगा। ठीक है, और मैंने आपको ये पहले बताया है कि फिनाफ्थलीन एसिडिक मीडिया में कोई रंग नहीं दिखाता। अब इस स्ट्रक्चर को देखें, यह तो एक दरमियान का स्ट्रक्चर था ना,
आप इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें ये देखें ये भी बेंजोनाइड है, ये बेंजोनाइड, लेकिन यहाँ पे एक कोइनाइड स्ट्रक्चर आ गया है। इसका मतलब हम बेंजोनाइड स्ट्रक्चर से कहाँ चले गए हैं, कोइनाइड स्ट्रक्चर में चले गए हैं। ठीक है, तो कोइनाइड स्ट्रक्चर किस चीज़ को शो करता है, कोइनाइड स्ट्रक्चर इस चीज़ को शो करता है कि हमने जो है इंडिकेटर को अल्कलाइन मीडियम में हल किया है, अल्काइन मीडियम में हल किया है। ठीक है, बेंजोनाइड स्ट्रक्चर किसको शो करता है कि हमने फिनाफ्थलीन इंडिकेटर को एसिडिक मीडियम में हल किया हुआ है। और कोइनाइड स्ट्रक्चर, ये जो कोइनाइड स्ट्रक्चर है ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल वही शक्ल जो मैंने आपको पिछले पेज में दिखाई थी। ये शो करता है कि हमारे पास, चूँकि यहाँ पर हमें कोइनाइड स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है फिनाफ्थलीन, तो इसका मतलब हमारा फिनाफ्थलीन इंडिकेटर अल्कलाइन मीडियम में हल है। ठीक है, तो आपने इन दो स्ट्रक्चर को देखना है। जब हम इंडिकेटर को बेस में हल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये बेंजोनाइड फॉर्म से कोइनाइड फॉर्म में चले जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम इंडिकेटर को एसिड में हल करेंगे तो ये कोइनाइड फॉर्म से किस फॉर्म में चला जाएगा, ये चला जाएगा बेंजोनाइड फॉर्म में। ठीक है, तो कोइनाइड फॉर्म और बेंजोनाइड फॉर्म का स्ट्रक्चर ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि किस किस्म का स्ट्रक्चर होता है। और आपने ये याद रखना है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, देखें 1 2 3 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। उस लिहाज से आपने स्ट्रक्चर्स को अरेंज करना है। अब हम आते हैं मिथाइल ऑरेंज की तरफ। देखिए मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर भी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखें यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग हैं, दोनों को हमने नाइट्रोजन के साथ मिला दिया, बीच में डबल बॉन्ड रख दिया। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो आपने 3 वैलेंसी का ख्याल रखना है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, एक बेंजीन रिंग को आपने नाइट्रोजन के साथ मिलाया, उस नाइट्रोजन को आपने मिथाइल के साथ मिला दिया। और यहाँ पर जो है आपने क्या काम किया, बेंजीन रिंग को SO3 के साथ मिला दिया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर ये बेंजोनाइड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, बेंजोनाइड फॉर्म में। ठीक है, बेंजोनाइड फॉर्म में जब ये होगा, देखें फिनाफ्थलीन का केस मिथाइल ऑरेंज से मुख्तलिफ है। फिनाफ्थलीन में मैंने ये कहा था कि जब फिनाफ्थलीन बेंजोनाइड फॉर्म में होगा तो इसका मतलब ये है कि ये एसिड में हल है, फिनाफ्थलीन एसिड में हल है। ठीक है, मगर यहाँ पर आपने उसके उल्ट बात करनी है। आपने ये बात करनी है कि मिथाइल ऑरेंज जब बेंजोनाइड फॉर्म में होता है तो इसका मतलब ये होता है ये अल्कली में डिज़ोल्व है। किस में डिज़ोल्व है, अल्कली में डिज़ोल्व है। बिल्कुल फिनाफ्थलीन से उल्ट बात करनी है आपने। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज अल्कली में ही येलो कलर शो करता है, येलो कलर शो करता है। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास क्या है, इसकी टैटोमेरिक फॉर्म को हमने चेंज कर दिया। देखें सारा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही है, बेंजीन के साथ SO3 लग गया, मगर यहाँ पर N डबल बॉन्ड ख़त्म करके हमने यहाँ H लगा दिया है। इस सूरत में भी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 ही है, एक H की वजह से और दूसरी इन 2 बॉन्ड्स की वजह से। और यहाँ पर आपको जो है कोइनाइड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड और वो कोइनाइड स्ट्रक्चर वाली शेप। फिर यहाँ पे आ गया N के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज और N को उसी तरीके से 2 CH3 मिथाइल ग्रुप के साथ मिला दिए। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, देखें यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी, मैंने आपको बताया नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 शो हो रही होगी, 2 इस बांड की वजह से, 2 इस बांड की वजह से। तो जब भी नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 से ज़्यादा शो हो तो हमने उसको अमोनियम आयन फ़र्ज करना है और वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को जो है हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लगा देना है नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, स्ट्रक्चर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क हो गया कि यहाँ पे कोइनाइड शक्ल आ गई है। तो हम कहाँ से बेंजोनाइड फॉर्म से किस फॉर्म में चले गए, कोइनाइड फॉर्म में चले गए। फिनाफ्थलीन में मैंने ये बात की थी कि जब फिनाफ्थलीन कोइनाइड शक्ल में होगा तो इसका मतलब ये है कि वो अल्कली में डिज़ोल्व है। किस में डिज़ोल्व है, अल्कली में डिज़ोल्व है। मगर यहाँ पर हमने उसके उल्ट बात करनी है। अगर मिथाइल ऑरेंज कोइनाइड फॉर्म में होगा, अगर मिथाइल ऑरेंज कोइनाइड फॉर्म में होगा
तो इसका मतलब ये है कि क्विनाइड एसिड में डिज़ोल्व है, मतलब मिथाइल ऑरेंज एसिड में डिज़ोल्व है, और वो एसिड में ही जो है मिथाइल ऑरेंज रेड कलर शो करता है। कौन सा कलर शो करता है? रेड कलर शो करता है। तो मैंने क्या कहा, मिथाइल ऑरेंज अगर क्विनाइड फॉर्म में हो तो आपने फिनाफ्थलीन के उल्ट बात करनी है। आपने ये कहना है कि मिथाइल ऑरेंज जब क्विनाइड फॉर्म में हो तो ये किस में डिज़ोल्व होता है? एसिड में डिज़ोल्व होता है। किस में डिज़ोल्व होता है? एसिड में डिज़ोल्व होता है। और जब मिथाइल ऑरेंज एसिड में डिज़ोल्व हो तो कौन सा कलर शो करता है? रेड कलर शो करता है। ठीक है, तो देखें ये हम बेंजोनाइड फॉर्म्स से जब भी क्विनाइड फॉर्म में जाएंगे तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? इंडिकेटर को एसिड में डिज़ोल्व करना पड़ेगा। और इसी तरीके से जब हम क्विनाइड फॉर्म से बेंजोनाइड फॉर्म में जाएंगे तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? हमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को बेस में डिज़ोल्व करना होगा। ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी, यहाँ पर ये जो बात मैंने बताई थी मैंने आपको फिनाफ्थलीन के लिहाज से बताई थी, 1 टेट्रामेरिक फॉर्म के लिहाज से बताई थी। ठीक है, मैंने ये बताया था कि फिनाफ्थलीन अगर बेंजोनाइड फॉर्म में हो तो इसका मतलब क्या होता है? वो एसिडिक मीडिया में डिज़ोल्व है। ठीक है, और अगर वो क्विनाइड फॉर्म में हो, अगर वो क्विनाइड फॉर्म में हो तो इसका मतलब क्या है? वो अल्कलाइन मीडिया में डिज़ोल्व है। तो मैंने एक टेट्रामेरिक फॉर्म के लिहाज से बात की थी। किसके लिहाज से बात की थी? फिनाफ्थलीन के लिहाज से। मैंने फिनाफ्थलीन के लिहाज से बात की थी। अगर मैं दूसरी टेट्रामेरिक फॉर्म के लिहाज से बात करूं तो वहाँ पे क्या होगा? अगर मैं मिसाल के तौर मिथाइल ऑरेंज के लिहाज से बात करूं, अगर मिथाइल ऑरेंज बेंजोनाइड फॉर्म में हो तो इसका मतलब वो अल्कली में डिज़ोल्व होता है। उल्ट बात करनी है। ठीक है, अगर मिथाइल ऑरेंज क्विनाइड फॉर्म में हो तो इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज किस में है? ये एसिड में डिज़ोल्व है। तो हमने फिनाफ्थलीन का केस और जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज का केस है ये एक जैसा केस नहीं है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का केस फिनाफ्थलीन के केस से उल्ट है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्विनाइड थ्योरी समझ आ चुकी होगी, जिसमें हमने ये समझा कि हमारे इंडिकेटर्स असल में 2 टेट्रामेरिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मतलब किस फॉर्म में होते हैं? या तो वो बेंजोनाइड फॉर्म में होते हैं या फिर वो किस फॉर्म में होते हैं? क्विनाइड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगर फिनाफ्थलीन की बात की जाए, अगर वो बेंजोनाइड फॉर्म में होगा तो इसका मतलब वो एसिडिक मीडिया में डिज़ोल्व है। और अगर वो फिनाफ्थलीन क्विनाइड फॉर्म में है तो इसका मतलब वो अल्कलाइन मीडिया में डिज़ोल्व है। ठीक है, और क्विनाइड फॉर्म ज़्यादा डीप कलर शो करती है। ठीक है, बेंजोनाइड फॉर्म के। ठीक है, और कलर चेंज कब होता है? जब भी हम एक टेट्रामेरिक फॉर्म से दूसरी टेट्रामेरिक फॉर्म में चले जाते हैं। और मैंने आपको एक बात लास्ट में बताई कि मिथाइल ऑरेंज का केस फिनाफ्थलीन के केस से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 1 टेट्रामेरिक फॉर्म को डिस्कस किया था, मतलब फिनाफ्थलीन को डिस्कस किया था। अगर मैं यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज को डिस्कस करता तो मैं क्या कहता कि अगर मिथाइल ऑरेंज बेंजीनॉइड फॉर्म में है तो इसका मतलब वो अल्कलाइन मीडिया में डिज़ोल्व है। इसी तरीके से अगर मिथाइल ऑरेंज क्विनाइड फॉर्म में है तो इसका मतलब वो एसिड में डिज़ोल्व है। ठीक है, तो आपने क्विनाइड थ्योरी को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है। काफ़ी टफ थ्योरी है, आपने इसको बार बार वीडियो को देखकर जो है इसको समझने की कोशिश करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।